एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनाते हैं ये सीखा था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसके दरमियान की वैल्यू पे पहुंचना, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसका दरमियान ढूंढना। अब उसका दरमियान ढूंढने के मुख्तलिफ़ तरीके स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है। डाटा को सेंट्रलाइज करना किसी भी तरह से, उसके मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। जो सबसे पहला मेथड है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड है दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। मेथड है दैट इज कॉल्ड मोड। फिर नंबर 4 है जियोमेट्रिक मीन। और फिर नंबर 5 है हार्मोनिक मीन। एंड द लास्ट वन इज क्वार्टाइल्स। अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में .m लिखते हैं और इसका सिंबल है x बार। जो मीडियन है इसका सिंबल होता है x टिल्डा। x के ऊपर ऐसे उर्दू वाली मद लगाएं, हम फिज़िक्स की ज़बान में इसको मैथ्स की ज़बान में इसको टिल्डा बोलते हैं, x टिल्डा। अच्छा, इसके बाद जो मॉड है इसका कोई सिंबल नहीं होता। जो जियोमेट्रिक मीन है इसको शॉर्ट फॉर्म में g.m. लिखते हैं और हार्मोनिक मीन को h.m. लिखते हैं, और क्वार्टाइल्स के लिए भी कुछ नहीं लिखते। अच्छा, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, इनके फार्मूलाज देखने हैं और फिर उन फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है ये हमने सीखना है। तो अच्छा, अब एक चीज़ और आपके जहन में रहनी चाहिए कि डाटा जो है पिछले चैप्टर में हमने ये पता चला कि डाटा जो है वो अगर टेबल की फॉर्म में हम लिख देते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो उस फॉर्म में जो डाटा होता है उसे हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और जो वैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो अनग्रुप्ड डाटा है। तो इनके जो फार्मूलाज हैं इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के, वो ग्रुप और अनग्रुप डाटा के हिसाब से हैं। तो पहले हम अनग्रुप डाटा के बारे में बात करेंगे। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, पहले हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन का एक है डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। समेशन x भी इसको बोलते हैं, सिग्मा x भी बोलते हैं। इसमें सिग्मा x का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जो भी हमें डाटा में वैल्यूज़ दी हैं उन सम हमने लिखना है, दैट वुड बी कॉल्ड सिग्मा सम। और n होगा नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसके बाद जो दूसरा मेथड है जिसे हम इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड। जो इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। और यहाँ पे जो d है दैट इज d इज इक्वल टू x माइनस a। जो है वो डाटा में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और हर वैल्यू x की वैल्यू यानी कि डाटा की वैल्यूज़ में से a सब्ट्रैक्ट करते हुए हम d निकालते हैं। d को हम डेविएशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको ज़्यादा इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम क्वेश्चन में सीखते हैं। आज अरिथमेटिक मीन के ही हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज में, 6.2 एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर
3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये जो नीचे सेट ऑफ डाटा दिया है इसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है और इसको हमने डायरेक्ट मेथड से करना है। ये उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि डायरेक्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखें किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। अब हमने क्या करना है, हमने अरिथमेटिक मीन इसकी फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड उसके लिए जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू चाहिए। अब सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स का मतलब है यू नीड टू सम अप ऑल दीज वैल्यूज, इन सबको प्लस करेंगे। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 एंड प्लस 45। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है और प्लस करके जो आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स के लिए जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, अच्छा और एन क्या होगा, एन भी लिख लेते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, काउंट करें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं जी। एन की वैल्यू है 8। तो बाकी इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एक्स। इनको प्लस करके हमारा आंसर आता है 196। सिग्मा एक्स हमें मिल गया 196, एन है 8। तो क्या करना है, हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 196 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24.5 डिवाइड कर। तो इस तरह से हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी अरिथमेटिक मीन की। अच्छा, अगर यही अरिथमेटिक मीन का जो क्वेश्चन है हमें डायरेक्ट मेथड की बजाय शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट फार्मूला से करने के लिए मिल जाए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चंस को ही शॉर्ट फार्मूला से करें। तो शॉर्ट फार्मूला से इनको कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है ना उसमें से किसी एक वैल्यू को ए लेट कर लेना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, इनमें से किसी एक वैल्यू को ए लेना है। फ़र्ज़ करें कि मैंने 20 को ए ले लिया, ए इज़ इक्वल टू 20। अब हमने क्या करना है, हमने हर एक्स के लिए डी लिखना है। देखें ज़रा, एक्स और इसके अगेंस्ट हमने लिखना है डी विच विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए। पहली एक्स की वैल्यू है 12, कैसे लिखना है, 12 माइनस 20, आंसर आता है -8। और फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 14, 14 माइनस 20 ये आता है -6। फिर इसके बाद अगली वैल्यू है 17, तो 17 माइनस 20 ये आता है -3। फिर वैल्यू है 20,
अच्छा जी, इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ के जो है वो डी फाइंड कर लेने हैं। ये हमने डी सारी वैल्यूज़ के फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था ए सिग्मा डी और एन। सिग्मा डी अब हमने कैसे करना है, ये सारी वैल्यूज़ को हमने सिग्मा कर लेना है, सम कर लेना है। सिग्मा डी फिर इसका क्या निकलेगा, चेक करें ज़रा। ये आता है जी, अब ये देखें जी, 25 प्लस 15 और ये आ गया 40, 49, 53। 53 में से हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 8, 6 और 11, ये आ गया 17। तो 53 में से जब हम 17 को माइनस करते हैं तो ये आता है 36। डी की वैल्यू आती है जी 36। अब 36 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 4.5 आएगा। तो ए की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 4.5 करेंगे तो 24.5। तो देखें हम इसको किसी भी मेथड से करें आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से हमें जो है वो वैल्यू मिल जाती है अरिथमेटिक मीन की। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन जो है वो किसी भी वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन का जो फर्दर क्वेश्चन है वो भी आपने करना है 6.2 एक्सरसाइज में। और क्वेश्चन जो अरिथमेटिक मीन का है, लेट मी सी, अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आपने करना है। भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिया है, इसके बाद नहीं। इसके अलावा वेटेड मीन का क्वेश्चन है, मूविंग एवरेज का है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने ये बेसिक जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी आपने जो टाइप्स हैं उनको ज़ुबानी याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।